आप सब लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और इस कोर्स की टीम को जो यहाँ पे मौजूद है, मैं सबको वेलकम करता हूँ फाइवर एंड अपवर्क बैच 1। इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको फाइवर एंड अपवर्क के अलावा, जो कि हमने ये दो मेन वेबसाइट्स मेंशन की हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको मज़ीद भी और भी चंद एक वेबसाइट्स बताऊंगा कि जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं। एक मिनट में ज़रा आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। जी, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कोई एक जी बंदा सर, हो रही है सर। ठीक है, तो हम अपना सेशन जो है फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली फ्रीलांसिंग है क्या। ये जो अपवर्क एंड फाइवर या 99 डिज़ाइन या फ्रीलांस कोई भी वेबसाइट है, वो यहाँ से ही फ्रीलांसिंग से ही शुरू होती है, वो फ्रीलांसिंग ही कहलाती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप लोग कि आप, मेरे ख्याल में तकरीबन जितने भी अटेंडीज हैं सब ने फ्रीलांसिंग का नाम तो सुन रखा होगा ना? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई आप में से एक मुझे बंदा बताएगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? सर, फ्रीलांसिंग बेसिकली यही है कि आप अपनी सर्विसेज जो है ऑनलाइन देते हैं, और कोई भी स्किल आपके पास है आप उसको ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और कोई? अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो है फ्रीलांसिंग क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स कौन सी हैं। असल में अगर मैं डायरेक्टली आपको लेके चला जाऊंगा ना वेबसाइट्स पे कि ये इस तरह से अकाउंट बनाए और ये काम करें वो करें, तो फिर बाद में भी आपने मुझे गिला करना है कि सर ने तो हमें कहा था कि जाओ जी अकाउंट बनाओ और काम करो। ना उन्होंने बताया होती क्या है फ़ायदे, क्या है, नुकसान क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काम स्टार्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इसमें आपको बतानी पड़ेंगी पहले। उसके बाद जाके आप लोग वेबसाइट्स पे जाएंगे, अकाउंट्स बनवाना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाया जाएगा, अप्रूव कैसे करते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग है क्या, इसकी एक डेफिनेशन है प्रॉपर। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि अपनी कॉपी और पेन ये साथ रख लें, क्योंकि आपके साथ साथ क्विज होने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलना है जिनकी 75% से अबव परसेंटेज होगी। अगर आपके पास अभी कापी पेंसिल नहीं है तो वो उठा लें, जो जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो जो मेन चीज़ें होंगी वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? हेलो, कोई एक बंदा मुझे बताएगा जी कि जी, आ आप, रही है आवाज। जी जी, जी, आवाज। हाँ, क्या है, आप अपने माइक ऑन कर लें, लेकिन ये मोहसिन ख्याल भाई। रखें कि आपके बैकग्राउंड पे नॉइज़ नहीं होना चाहिए। अगर तो नॉइज़ है तो फिर ऑफ रहने दें। अगर जब मैं पूछूं तो कोई एक बंदा ऑन करके बता दे, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ सही नहीं आती। तो फिर इंस्ट्रक्टर तो अपना कोर्स करवाता जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है जी अटेंडीज़ को तो पता ही नहीं चला कि पढ़ाया क्या है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का जो है ना, बाद में आपने गिला नहीं करना कि हमें आवाज़ मोहसिन क्लियर भाई करनी। ये मोहसिन भाई, ये उसामा खान जो है, इनसे अगर रब्ता हो सकता है तो इनको बताएं कि ये माइक इनका ऑन नहीं है, तो इनको आवाज नहीं जा रही होगी। मतलब माइक एक्टिव ही नहीं है इनका ना। चले, मैं तो ये बता अटेंड देता तो कर मैं रहे हैं बता लेकिन माइक नहीं है तो मैं बता देता अ, उन्हें बता दिया है अब्दुल्ला भाई, कर लेते हैं। बताया आपने यार, लेकिन वो पता नहीं उन्होंने किया नहीं है ना ऑन। मीटिंग में भी मोबाइल है इशू और होता है, माइक ऑन नहीं है डिवाइस उनका।
मोबाइल में इशू आ जी जाता है बाद बार, तो बिल्कुल हो होता है। जाएगा, आप करें स्टार्ट। क्या? हाँ आप स्टार्ट करें इजहार भी हो रहा है, वैसे भी लेक्चर इंशाल्लाह कोई जो रह गए हैं लोगों को मिल जाएगा। जी जी। अच्छा, फ्रीलांसर होता क्या है? फ्रीलांसर कोई भी बंदा जो घर बैठ के काम करता है बगैर किसी टेंशन के। टेंशन मतलब ये है कि उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैंने 9 to 5 जॉब के लिए जो है सुबह टाई शाई पहननी है और टाई शाई लगा के मैं जाऊंगा, मैं उठना है, फिर वहाँ पे बॉस की जो है झाड़ झपट वो सुननी है। तो फ्रीलांसिंग में ये नहीं है, यहाँ पे आप आज़ाद हैं। आज़ाद इस तरह से हैं कि काम आपने अपनी मर्जी से चुनना है, ठीक हो गया। और मेहनत आपने खुद करनी है, आप कितना टाइम देंगे। सबसे पहले फ्रीलांसिंग के लिए असूल है कि सब्र, सब्र करना यहाँ पे ज़रूरी है। सब्र करेंगे तो फल मिलेगा इंशाल्लाह, और ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा की कंसिस्टेंसी, कि आपने लगातार लगे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि बार बार दरवाज़ा खटखटाने से दरवाज़ा खुल ही जाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेहनत करो, फल मैं दूंगा। तो मेहनत हमने करनी है, सिला हमें अल्लाह ताला ने देना है। फ्रीलांसर काम करेगा अपनी मर्जी से, रात को उठ के करो, आप सुबह को करो, शाम को करो, जिस वक्त आपका दिल करता है आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी चंद एक जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं कि इसमें क्या चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है, क्या नहीं रखनी। फ्रीलांसिंग में आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि वो लॉन्ग टर्म मिलता है, 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ का हो सकता है। कुछ होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का भी होता है प्रोजेक्ट, कुछ आवर्स के भी होते हैं प्रोजेक्ट। तो ये रेट्स भी डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट वाइज। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट करनी है फ्रीलांसिंग। सबसे पहले कि आपने अपना गोल डिफाइन करना है। गोल क्या है कि जी मैंने 1 साल में या इन 6 माह में ना मैंने $5000 कमाना है। आइए, मैं 5000 बोल गया हूँ, आप कहेंगे यार अजीब बंदा है, हमें $1 कोई नहीं देता, आप 5000 की बात करते हैं। $5000 मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दूंगा कि जो लोग कमा रहे हैं, वेबसाइट्स पे जाके आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ही आप अपने एक प्रॉफिटेबल नीच जो है वो डिफाइन करें। अब नीच क्या है? नीच ये है कि आपकी कोई स्किल है, लाइक कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आगे, उसके आगे काफ़ी सब कैटेगरीज हैं, लाइक के आप इंस्टाग्राम की अलहदा कर लें, फेसबुक की अलहदा कर लें, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक की अलहदा अलहदा मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के अपने असूल्स हैं। तो नीच ये है कि आपको वेब डेवलपमेंट भी आती है तो आप उस वेब डेवलपमेंट में आप आगे सब कैटेगरीज हैं। अच्छा, आपने कोई एक स्किल पकड़नी है, लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है ना, तो आप उसमें आगे बेतहाशा काम पड़ा है। लोगो डिज़ाइनिंग से लेके फ्लायर से प्रिंट तक, वेबसाइट के डिज़ाइन, थीम डिज़ाइन, बेतहाशा काम पड़ा है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैक मा अली बाबा के जो मालिक हैं उन्होंने कहा है कि आने वाली सदी में, आने वाली सदी में वही कामयाब होगा जिसका बिजनेस ऑनलाइन होगा, वरना वो उसका बिजनेस डेड हो जाना। अब वो इसने क्यों कहा है, वो आपने देखा होगा ये पेंडेमिक में कि लोगों ने अपने सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए हैं। दुनिया फिर भी चल रही थी, लोग सड़कों पर नहीं थे। लेकिन तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन, वो आप अपनी लर्निंग में किया करें। तो बाज़ औक़ात होता है कि हम बैठे हैं सारा दिन फेसबुक, इंस्टा स्क्रॉल किए जा रहे हैं, टिकटॉक की, और इवन के अब टिकटॉक से मुझे याद आया कि टिकटॉक इस वक्त फेसबुक को भी कम्पीट करने जा रही है। इतनी उस पे लोग मौजूद हैं और इतनी उस पे कंपटीशन बढ़ गया है, लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां टिकटॉक से करती हैं। चले खैर, ये सारी चीज़ें तो आगे हम जाके डिस्कस करते रहेंगे। आपने नीच डिफाइन कर ली कि लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्लाइंट कौन सा। वेबसाइट्स पड़ी होंगी, वेबसाइट्स में आपको बता दूंगा, वहाँ पे चंद एक पे हम अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे। वहाँ पे आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे,
किस तरह से करेंगे, क्या चाहिए होगा, क्या नहीं चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेट स्ट्रेटजिक प्राइसेस फॉर योर सर्विस। लाइक मेरी सर्विस है कि मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ और सोशल मीडिया का काम करता हूँ। अब मैं लोगो डिज़ाइन का अगर तो नया सेलर हूँ, सेलर कौन होता है कि जो चीज़ें सेल कर रहा होता है, और बायर कौन होता है कि जो चीज़ें आपसे खरीद रहा होगा या आपसे प्रोजेक्ट करवा रहा होगा, वो आपका क्लाइंट भी होता है और बायर भी होता है। तो आपने उसकी प्राइस अपनी मर्जी से स्टार्ट करनी होती है, लेकिन जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तब आपको ये डिफ़िकल्टी होती है कि बाज़ का लोग आते हैं बगैर किसी, अब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो लोग कहेंगे जी थ्योरी का क्या फ़ायदा जी, यहाँ पे तो डायरेक्ट पैसे कमाने वाली बात है। थ्योरी इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर ये चीज़ें आपको ना बताएं, आप जाएं उन प्लेटफॉर्म्स पे और बाद में आके मुझे भी गिला करना है ना आपने, क्या आपने हमें ये बताया ही नहीं था कि हमें प्राइस जो है अपनी कैसे सेट करनी है। प्राइस जब भी न्यू सेलर आता है तो वो लो सेट करता है, क्योंकि उसके कंपेटिटर में लोग हज़ारों बैठे हैं, लाखों बैठे हैं आगे, तो आपने उनसे कम्पीट करना होता है। इस वजह से इस वजह से आपको प्राइस का अपना पता होना चाहिए। लाइक आपको काम करने में 1 घंटा लगता है एक लोगो डिज़ाइन करने में, तो आप उसकी एक जो आम रूटीन से वहाँ पे सेलर चल रहा है उसकी जो प्राइस है वो $20 है। लाइक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उसको अगर 25 रखेंगे जाते ही, तो वो 7,000 उसे 20 वाले को ही पकड़ेगा ना, या 20 से काम वाले को। ना तो आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो, ना कोई आपका वहाँ पे रिव्यू है। आवाज नहीं आ रही इजहार भी आपकी, जरा माइक चेक कीजिए। जी जी, हेलो, अब आ रही है आवाज़? आवाज क्लियर है? वो इधर पे वो ऐड करते जाए अगर कोई आ रहा है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वेटिंग मैंने रूम लगा में। दिया हुआ है, ऐड ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक हो। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि नेटवर्क कनेक्शन जो है वो लो ना हो। मैंने एक नई डिवाइस ली है सिर्फ इस कोर्स के लिए, कि पहले एरर आ जाता था जी आपका नेटवर्क स्लो है, ये है वो है। तो अब मेरी पूरी कोशिश होगी, अब अगर किसी का ड्रॉप हो रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो सो जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके अपने नेटवर्क का जो है इशू होगा। अच्छा, तो अच्छा, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब वेबसाइट के लिए आप कहेंगे कि हमें एक नई वेबसाइट पहले खुद बनानी पड़ेगी फिर जाके हमें काम मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फ्री में वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप फ्री में आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लाइक बिहेंस वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी एसएस लेके स्क्रीनशॉट्स लेके वहाँ पे लगा सकते हैं। आप, कोई आपसे कहता है, जब आप किसी से काम मांगते हैं तो वो कहेगा पोर्टफोलियो का लिंक दो मुझे, अपनी वेबसाइट बताओ जहाँ पे आप अपना काम रख रहे हैं। तो वो आप लिंक उसे दे देंगे, वो वहाँ से देख लेगा कि आपने ये जो है ना काम किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, क्रिएट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू कैन डिलीवर ऑन योर पोर्टफोलियो साइट। मतलब आप वहाँ पे अपने सैंपल्स बनाएं। मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है, मेरी आवाज़ तो जा रही है। अच्छा, ये दो जी मुझे पार्टिसिपेंट्स हैं तो आ रही जिनका है ना, आवाज आपकी ना क्लियर। जिनका आ रहा है कि योर होस्ट विल लेट यू इन सून। 2-3 दफ़ा इन्होंने किया है कि उसामा भाई हैं, इनके साथ एक हारिस हैं, तो काइंडली इनका भी चेक कर लें क्यों नहीं मीटिंग ज्वाइन हो रही इनकी। जी एक मिनट। मैंने तो ऑटो लगाया हुआ है कि आप ऑटो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। देखें अब हो गया ज्वाइन उनका। नहीं, उनका अभी भी नहीं हुआ, वो सेम उनका इशू। हाँ, अब हुआ ज्वाइन, ठीक है। अब ये 2 हो गए हैं, सही है।
अच्छा जी, आपने आपने एग्जांपल लाइक के आपने ग्राफिक डिजाइन का पोस्टर बनाना है ना, आप उसमें एक एग्जांपल सेट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल आदेश अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब। आपकी, अब्दुल हसीब। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। जी, तो उसमें आप उसको लिखेंगे कि ये जी मेरे कलर्स इसमें यूज हुए हैं, ये मैं इसमें थीम जो है कलर का ये यूज किया है, और मैंने इतना टाइम लगाया है, मैंने ये आइडिया इस्तेमाल किया है, इसका ये एंगल रखा है, ठीक है, और मैंने ये वाला टूल इस पे इस्तेमाल किया है। मैं आपको इसमें सोर्स फाइल दे सकता हूँ, मैं आपको इसकी ये वाली जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल दे सकता हूँ आपको, फाइल आपकी वेबसाइट्स के लिए रेडी करके दे सकता हूँ, इसका साइज जो है आपको ऑप्टिमाइज करके दे सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ें आप उसमें लिखेंगे तो ये आपकी एग्जाम्पल आ जाएगी। अच्छा, वो कहता है कि थॉटफुली चूज योर फर्स्ट क्लाइंट, मतलब कि आपके पास जब किसी प्लेटफॉर्म पे आप करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिलते हैं। कुछ का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड नहीं होता, और कुछ जो है प्राइस जो है वो बिल्कुल कम दे रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब आगे उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है। तो आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे ऑनलाइन बैठा हूँ, आप उसको सुना देंगे दो तीन, वो दो तीन आपको सुना देगा, नेगेटिव रिव्यू छोड़ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आपकी प्रोफाइल जो है वो लो हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये भी साथ में बताया जाएगा कि आपने अपना क्लाइंट जो है वो कैसे चूज करना है, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिनको आप मद्देनजर रखेंगे। जब हम उन वेबसाइट्स पे काम करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली उन चीज़ों का बताऊंगा। मेंशन पोटेंशियल क्लाइंट्स इन योर कंटेंट, मतलब कि आपने अगर कोई किसी का काम किया हुआ होगा तो उसको आप अपने प्रोफाइल में वही के पोर्टफोलियो में मेंशन करेंगे। लर्न हाउ टू पिच योरसेल्फ, सबसे इम्पोर्टेंट वो आपकी कम्युनिकेशन है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना है, अब जो फॉरेनर हैं वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट तकरीबन कहीं पे 3 घंटे का फ़र्क है, कहीं पे 6 घंटे का, कहीं पे 10 घंटे का। तो आप क्या करेंगे, आप तो मैसेज ये करके सो जाएंगे रात को, तो वहाँ पे तो दिन होगा, तो फिर तो मसला बन गया। 10 घंटे बाद आप उसको रिप्लाई करेंगे तब तक तो वो किसी और को हायर कर चुका होगा। इसके लिए सबसे जो आसान हल है कि आप उसको जितना जल्दी हो सके अपना 10 रात 12 बजे तक उसको वाइंड अप करें, चीज़ों को उसको बताएं कि मैं ये काम कर दूंगा। अब उस जो भी ऑनलाइन बैठा है उसने अपने को बहाना नहीं सुनना कि मुझे अब मैं बीमार हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, तो उसने तो काम मांगना है। बात वही कि फिर नेगेटिव रिव्यू छोड़ के जाएगा, फिर फ़ायदा आपकी इतनी मेहनत करने का। तो इसके लिए आपने उससे फास्ट कम्युनिकेशन रखनी है। मोस्टली जो है आप 6 बजे से लेके शाम 7 बजे से लेके क्लाइंट्स आते हैं तो आप उन पे बिड्स करेंगे, उनसे कौन जो है कम्युनिकेशन करेंगे, मैसेज करेंगे। तो उसके बाद आप रात को 11 बजे 12 बजे तक वाइंड अप करके सो जाएं, सुबह नमाज के वक्त उठें, तो फिर आपका ये जो टाइम है या रिस्पॉन्स टाइम वो कम नहीं होगा, मतलब 4 to 5 आवर्स जो है वो नॉर्मल है, उसको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप उससे जो है अपनी कन्वर्सेशन वो कंक्लूड करके ही सोएंगे। अगर तो आप उसमें कोई मैसेज किया, आपने कोई क्वेरी की, बाज़ का होता है कि क्लाइंट वो आपको रिप्लाई नहीं देता और आपको उसका इंतज़ार करना पड़ता है ज़्यादा वक्त के लिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आप ज़रा इन चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, ये साथ साथ हमने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। प्रोज, फ्लेक्सिबल है जी, आप किसी वक्त कहाँ कहीं भी बैठ के, बीच पे बैठ के, नहर किनारे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं। ऑनरशिप, आपकी हर चीज़ अपनी है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी चीज़ है आपके पास, प्रोजेक्ट्स वो आपका अपना है, आप जितने टाइम दिया जाएगा उतने में करेंगे। सिलेक्टिविटी विद क्लाइंट्स, चूजिंग हु यू वांट टू वर्क विद, ये वही बात कि आपने किस किस क्लाइंट से काम करना है, आपकी स्किल के मुताबिक है या नहीं। बाज़ बात हम
अपनी स्किल ना भी हो तो भी पंगा ले लेते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है जी मुझे तो काम नहीं आता, फिर वही बात नेगेटिव रिव्यू छोड़ जाएगा। तो इसलिए जो काम है आपका उससे रिलेटेड जो है काम करवाएं। हाँ ये हो सकता है कि आपका कोई दोस्त कर सकता है वो काम, आप वहाँ से काम पकड़ें, आप उसको दे दें, उससे करवाएं, उसमें आप अपना कमीशन रख लें और उसको काम डिलीवर कर दें। जी उसामा, जी उसामा भाई आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है? ओके। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल मतलब यहाँ से आप $300 से लेकर $10,000 तक भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, आपके वर्क डिलीवरी पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे। नो कम्यूटिंग कॉस्ट मतलब आपने कोई सुबह 9 से 5 वाली जॉब नहीं करनी, कोई आपका पेट्रोल वगैरह का खर्चा नहीं है। इंटरनेट का खर्चा डेफिनेटली होगा क्योंकि आपने ऑनलाइन रहना है। ठीक है जी। गेटिंग टू परस्यू योर पैशन प्रोजेक्ट मतलब काम आपने वो लेना है जिसका आपको शौक भी हो। लाइक मैं अपना बताता हूँ कि मुझे शौक है डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं बड़े शौक से करूँगा। अगर मुझे मिल जाएगा ना यहाँ पे कोडिंग का, मुझे तो आती भी नहीं है, और मुझे कोडिंग करनी पड़ जाएगी तो मुझे तो अजाब बन जाएगा जी। मैं पहले सीखूंगा कोडिंग फिर उस पर काम करूंगा, तब तक तो टाइम भी गुजर जाएगा। काम वो करो जिसका आपको शौक हो, आप अपनी स्किल वो चूज करो। शुरू में आप बड़े कंफ्यूज होंगे कि जी हम अपनी स्किल कैसे चूज करें। जिस काम में आपका दिल लग जाए ना वो समझ लो आपकी स्किल है, और जिसको काम करते वक्त आपके सर में दर्द पड़े और बोर हो समझ लो वो आपके स्किल नहीं है, वो आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। कुछ समझ भी आ रही है या ऊपर से चीजें गुजर रही हैं? हेलो, कोई एक बंदा माइक करके ऑन करके बता दे, चाहे सभी ऑन कर लें लेकिन नॉइज नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। एनीवन? सर आ बिल्कुल रही है समझ आ समझ रही है। सर। हाँ वो ना हो ना मैं ढंडोरा पीटता रहूं और बाद में पता चले कि मुझे हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया। अच्छा जी। नो ऑफिस पॉलिटिक्स मतलब कि आपस में होता है ना कि यार वो उस तरह से काम करता है, मैं इस तरह से करता हूँ, बॉस उसको ज़्यादा फेवर देता है, आपने काम सही नहीं किया, किसी की कोई काम में हेल्प मांगी, तो मतलब यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हैं। इंटरनेट आपका उस्ताद है, आप वहाँ से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। कैजुअल वर्क, आप कहीं आप उठे हैं, मुंह भी नहीं धोया, आप उठाएं लैपटॉप पे काम करें, किसने रोका है आपको? आप अगर ऑफिस में होते तो सुबह आपने पैंट शर्ट टाई शाई लगाई, बाइक को साफ किया, गाड़ी को साफ किया, गए रास्ते में, फिर ट्रैफिक का मसला। यहाँ पे आप आज़ाद हैं, घर बैठे हैं, उठे हैं, कैजुअल में हैं, जिस तरह से ट्राउज़र पहना है, लैपटॉप उठाएं और काम करना शुरू कर दें। जी। यहाँ पे आपको हर किस्म के बंदे से, हर किस्म के बंदे से वास्ता पड़ेगा। सेल्स मार्केटिंग का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, कोई टैक्स के रिलेटेड, कोई लॉ के रिलेटेड, डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने काम तो उसी से करवाना है ना, सॉरी करना है जिस उस बंदे का जिसका आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपका हर बंदे से वास्ता पड़ेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। तो आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी पे फोकस करना है कि आपने रिस्पॉन्स जो है अच्छी लैंग्वेज में देना है, इंग्लिश अपनी बेहतर करें, क्योंकि आपका क्लाइंट इंग्लिश होगा, जो भी बोलेगा इंग्लिश बोलेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी लेकिन आपका जो मोस्टली प्रेफरेबली 99% जो क्लाइंट है वो इंग्लिश स्पीकिंग होगा, तो आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे या डिफरेंट तरह के क्लाइंट से आप जो है राब्ते में रहेंगे। जी इसमें चंद एक कौन कौन क्या मतलब आपको, मतलब एक तो टेंशन रहेगी जी हमने हर वक्त ही ऑनलाइन रहना है, कोई नई गिग बनानी है, कोई नया काम ले आना है, मल्टीपल क्लाइंट से आपने रब्ता करना होगा, कभी एक से रब्ता कर रहे हैं कभी दूसरे से कर रहे हैं,
बाज़ बात ये होता है कि बंदा बैठा रहता है, काम नहीं आ रहा होता, बंदा अक जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो है आपको बियर करनी पड़ेंगी। ये चंद एक कॉन्स हैं। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं होता हेल्थ का, आप बैठे बैठे थक भी जाते हैं, ठीक है। और ना किसी को ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है कि जी आप जाके मेडिसिन ले आए, बैठे बैठे आपकी कमर में दर्द हो गया, तो लिहाजा हर वक्त बैठे भी नहीं रहना कि ये ना हो कि आपकी कमर दर्द करने लग जाए या आपके कहीं पेन स्टार्ट हो जाए। काम करें 1 घंटा, 5 मिनट बाद पानी पिए, थोड़ी वॉक करें, फिर आके बैठ जाएं कंप्यूटर पे। इसमें आपने अपनी रूटीन खुद ही सेट करनी है। अच्छा जी, चंद एक वेबसाइट्स जो कि इस वक्त टॉप पे जा रही हैं, फाइवर और अपवर्क। इनका काम मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे आपने अकाउंट, गिग, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है, क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन वेबसाइट्स पे करना सिखाऊंगा। और यहाँ पे पैसे कैसे बनाने हैं, पहला ऑर्डर कैसे लेना है, गिग कैसे बनानी है, गिग को रैंक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। तो ये थी आज की एक इंट्रोडक्टरी क्लास। मतलब इसमें मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मेन मेन चीज़ें जो है वो बता दूँ। अब आप सब लोगों से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने फाइवर एंड अपवर्क, इनकी टर्म्स एंड ऑफ कंडीशन जो है ना, ये आपने आप आने वाले दिनों में आपने साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। टर्म्स ऑफ कंडीशन इसलिए ज़रूरी है कि जब आप काम करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आप कुछ लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल करते हैं कि आपका जो बायर होता है वो आपको फ्लैग कर देता है। फ्लैग मतलब वो आपको, फ्लैग से मुराद कि वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहा है या आपकी प्रोफाइल को जो है वो रिपोर्ट कर रहा है उस कंपनी को जो वेबसाइट चला रही है। तो वो क्या करेंगे, ना आपसे पूछेंगे ना कुछ, सिंपली उन्होंने आपकी वेबसाइट को फारिग कर, सॉरी, प्रोफाइल को फारिग कर देना है। मतलब आपको काम ही नहीं उस प्रोफाइल से मिलना, ब्लॉक हो जानी है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी जो कम्युनिकेशन है बड़ी सॉफ्ट सी रखनी है, वो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडियन क्लाइंट्स से ज़रा, एक तो इंडियन क्लाइंट जो आते हैं ना, वो बहुत का ऐसे ही आके आपकी प्रोफाइल में, पाकिस्तानी प्रोफाइल में आते हैं और आगे ना इन कन्वर्सेशन करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। कन्वर्सेशन करेंगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे और इस तरह की बात करेंगे कि बंदे को गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन बंदा मजबूर होता है कि वहाँ पे गुस्सा निकाल नहीं सकता। तो वो आपकी प्रोफाइल को बैन करेंगे, तो वो हो गए। फिर आप सर पकड़ के बैठ के, जी वो हमने तो इतना मेहनत की थी इस प्रोफाइल पे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना, बिल्कुल करें। उसका मैं आपको बताऊंगा आगे तरीका कि कौन कौन से इंडियन क्लाइंट्स हैं जो आपको काम दे सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, और किस तरह के बंदे से आपने बात बिल्कुल ही नहीं करनी। मतलब आप उसको डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे बजाय इसके कि वो पहले आपको रिपोर्ट करे, आप उसको कर दें, ठीक है। तो वो कंपनी जाने और उनका काम जाने, तो वो फिर इसको हैंडल कर लेंगे। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप फाइवर का थोड़ा पेज, मैंने ये एक प्रोफाइल बनाई थी लास्ट जो है हमारी जो हुआ था सेशन। तो ये एक मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई है। खुद मैंने मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में कोई रेगुलर नहीं कर रहा। तो इस पे मैं सिर्फ एक ही ऑर्डर आया है और मैंने इस पे कोई मेहनत नहीं की। सिंपली मैंने गिग्स बनाई हुई हैं 3, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे ये काम मिला, ये जब बारिशें आ रही थी ना, उन दिनों में मिला था। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, $10 का प्रोजेक्ट था और $10 मुझे वो टिप दे गया था। ये देखें, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। ये तो 12 मुझे जो है ना इसका रेवेन्यू मिला है। अच्छा, अब ये देखें $20 है ना, तो $10 का प्रोजेक्ट था। ये सिंपल सी मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या था। और टिप भी आपको जो है मोस्टली लोग जो है दे जाते हैं, लेकिन आप अगर उनको काम बहुत अच्छा और सुपर डुपर काम दें, मतलब अब उसको चाहिए थे 5, लेट्स सपोज जो है सैंपल, मैंने उसको 7 बना के सेंड कर दी। मुझे कौन सा टाइम लग रहा था इतना, मैंने कैनवा से पकड़े और उसको उठा के दे दिए। मैं इसको एक मिनट जी, ये है, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी, ये देखें,
ये पहले स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, मैं ऐसे बोली जा रहा था, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे ये लगा था मैंने फाइवर वाली स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा, ये देखें, ये $20 है, ये ऊपर राइट कॉर्नर पे देखें, तो $10 उसने मुझे टिप दे दिए। ये मैंने 3 गिग्स बनाई हुई हैं, ये देखें। और ये हमारा लास्ट सेशन हुआ था, तो उसके बाद मैंने बनाई थी कि लोगों को पता चले कि गिग बनाते कैसे हैं, इसमें क्या काम करते हैं। इसमें मैंने कोई ऑर्गेनिक एसईओ नहीं किया, कोई मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी मैंने गिग्स बनाई है। और देखें, मैंने एक ऑर्डर कर भी लिया है। तो आपको भी इस तरह से दिखाऊंगा, यहाँ से बाय रिक्वेस्ट कैसे आएंगी ये दिखाएंगे आपको। अच्छा, मैं आपको ये बाइंग पे करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चंद एक प्रोफाइल कि जिन पे लोग काम कर रहे हैं या जो लोग कमा रहे हैं। ये देखें जी, ये बंदा है, ये कहता है जी मैं आपका जो फोटो है उसको एक लोगो में बनाऊंगा। इसको दिखाता हूँ, 1 मिनट लोड हो रहा है। ये देखें जी, वो कहता है आपके फोटो को एक इसमें लोगो में कन्वर्ट करूंगा, स्पोर्ट्स टाइप। ये वेबसाइट्स हैं ट्वीट वगैरह, उनके लिए मतलब आप ये ऑप्टिमाइज्ड होगा। ये सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, 109 ऑर्डर कर चुका है ये बंदा, 109 ऑर्डर। बंदी है, बंदा नहीं है, बंदी है। तो ये लेवल 2 का सेलर है। सेलर, ये लेवल्स क्या होते हैं ये भी आपको साथ साथ में बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपको गिग ये कैसे बनी हुई है, या देखें ये रिव्यू होता है। ये जो रिव्यू है, आई लव द वर्क सेलर डज, ठीक है। ये रिव्यू, ये गिग की डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें आगे कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, ये प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। ये इंडोनेशियन है, ये मैडम जी हैं, ये इंडोनेशियन है। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि गिग कैसे बनानी, रैंक कैसे करनी, कौन से कीवर्ड पे बनानी है, ये सारी चीज़ें। तो हमारी जो मीटिंग का टाइम है, जो सॉरी सेशन का टाइम है, वो बिल्कुल एंड होना चाहता है, 1 मिनट रहता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ भी पूछ सकता है, वरना व्हाट्सएप पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। हर वक्त से मुराद ये नहीं कि मैं 24/7, वही फ्रीलांसिंग वाली टाइमिंग होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन। और ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आप लोगों को लगा होगा कि इसमें कुछ खास आपको नहीं लगा कि आपने क्या करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने आगे क्विज भी देने हैं, तो उसमें इसमें से क्वेश्चन भी आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑप्शन नोट की होंगी, पेंसिल कापी आपने उठाया होगा, नहीं उठाया होगा तो फिर टेस्ट भी होना है और सर्टिफिकेट भी लेना है। समझ तो गए होंगे आप। तो सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो टेस्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू। अस्सलाम सर, मेरा एक सवाल है। जी जी। मोहसिन बात कर रहा हूँ। ये अभी आपने पोर्टफोलियो का बताया था कि पोर्टफोलियो हम किसी भी वेबसाइट से बना सकते हैं, तो वो उनके वेबसाइट्स के अगर आप लिंक्स ग्रुप्स में शेयर कर दें। जी जी, जब हम काम स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो का आप किस वेबसाइट पे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा मैं। सही सही। क्योंकि सर इसमें अपवर्क में तो एक अलग से ऑप्शन होती है ना कि आप अपना पोर्टफोलियो वहीं पे खुद बनाएं। तो मुझे एक चीज़ ये नहीं कन्फ्यूजन थी कि आप मतलब हम किसी जेनेरिक या किसी दूसरी वेबसाइट पे अगर पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं और जी, उसी को उठा के फिर हम अपना मतलब फाइवर या अपवर्क पे अपलोड कर देंगे। वो सिंपल आपने लिंक देना होता है। जब आप किसी को प्रपोजल भेज रहे होते हैं या बिड कर रहे होते हैं, तो आप कुछ वेबसाइट्स पे बिड करना होता है, कुछ पे प्रपोजल भेजना होता है, और कुछ पे आपको जी खुद जी। बायर आके कांटेक्ट करता है। ये डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। और उसमें आप